Eagle Coaching Center, an institute of science and commerce. हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जो कि हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर 1 का पार्ट 2, यानी कि हम उसमें डिस्कस करेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में। जब हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा अपने पिछले लेक्चर में, तो उसमें हमने देखा था कि कुछ हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के स्कोप थे। वो स्कोप उनमें से कोई एक स्कोप था हमारा मनी से रिलेटेड, नेशनल इनकम से रिलेटेड। तो अभी हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में ये जानते हैं कि किस तरीके से हमारा पैसा, हमारी मनी किस तरीके से वो फ्लो होती है हमारी इकोनॉमी में, और किस तरीके से वो रेगुलेट होती है, हर किसी के पास वो मूव ऑन होती है। ठीक है, देखिए सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बेसिकली आपका एक टॉपिक है जिसमें हम डिस्कस करते हैं कि कैसे हमारी चीज़ें या हमारा पैसा एक जगह से दूसरी जगह मूव होता रहता है। यहाँ पर हम समझेंगे अपनी इकोनॉमी में एक हम क्लोज्ड इकोनॉमी को मानेंगे, जिसमें आपके पास सिर्फ दो सेक्टर होंगे, एक हाउस होल्ड सेक्टर और दूसरा आपके पास होगा फर्म, यानी कि प्रोडक्शन सेक्टर या प्रोड्यूसर सेक्टर। इन्हीं दो सेक्टर्स को मान के हम अपने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को समझेंगे कि कैसे पैसा मूव होता है या सर्कुलर फ्लो में मूव होता रहता है, एक जगह एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक वो जाता रहता है। ठीक है, यही होता है आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में कौन कौन से सेक्टर हो सकते हैं, क्योंकि आज तो हम टॉपिक जो डिस्कस कर रहे हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का, या जो आपके सिलेबस में है, वो सिर्फ 2 सेक्टर मॉडल है, यानी कि 2 सेक्टर मॉडल में एक आपका हाउस होल्ड सेक्टर, दूसरा आपका प्रोड्यूसर सेक्टर। लेकिन इसके अलावा इसके 3 सेक्टर मॉडल भी होता है और 4 सेक्टर मॉडल भी होता है। अगर हम बात करें सारे सेक्टर्स को मिला के, तो वो सारे सेक्टर्स आपके कौन कौन से हैं? आपका प्रोडक्शन सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन अभी हम यहाँ पर किसको मानेंगे? हम सिर्फ अपने पास हाउस होल्ड ले रहे हैं और प्रोडक्शन की शुरू के 2 ले रहे हैं। लेकिन आगे अगर हम 3 सेक्टर को डिस्कस करेंगे तो गवर्नमेंट भी इंक्लूड हो जाएगा, 4 सेक्टर को इंक्लूड करेंगे तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी इंक्लूड हो जाएगा। अब देखें, अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे अपना सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, पैसा कैसे घूमता है। क्लियर? अभी यहाँ पर हमने 2 सेक्टर्स लिए, याद रखिएगा, एक आपका हाउस होल्ड सेक्टर और दूसरा आपका फर्म। ठीक है, अब देखो बहुत बेसिक सी चीज समझो कि जो हाउस होल्ड वाले होते हैं, ठीक है, ये कौन होते हैं? ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ओनर्स होते हैं। अब ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? फैक्टर्स वो सारी चीजें होती हैं जो किसी चीज के लिए जिम्मेदार हों। अब प्रोडक्शन के कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं, यानी बेसिकली अगर हम इकोनॉमिक के टर्म्स में कहें तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है कि वो सारे फैक्टर्स या वो सारी चीज़ें जिनका इस्तेमाल करके हम प्रोडक्शन कर सकें। अब ये कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं? इसमें आपका आता है लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ये 4 चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका इस्तेमाल करके कोई भी प्रोड्यूसर अपना प्रोडक्शन को स्टार्ट करता है या हमेशा चलाता है। अब ये जो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर है, ये आखिर होता किसके पास है? ठीक है, ये होता है आपका हाउस होल्ड सेक्टर के पास। हाउस होल्ड सेक्टर कौन होते हैं? हाउस होल्ड सेक्टर मतलब कि हम लोग, मैं, आप, ठीक है, हम लोग बिलोंग करते हैं हाउस होल्ड सेक्टर से। ठीक है, क्योंकि हम गवर्नमेंट तो है नहीं, हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड तो है नहीं, हम प्रोडक्शन भी नहीं करते, तो हम कौन हुए? हम हुए हाउस होल्ड सेक्टर। अब हमारे पास ये चीज़ें कैसे हैं? अब हम ऐसे चीज़ों के मालिक भी हैं जो इतनी वैल्यूएबल हैं, जिनके बगैर प्रोडक्शन नहीं होता और हमें पता भी नहीं है वो कैसे। देखिए, सबसे पहले आता है आपके पास लैंड। प्रोडक्शन करने के लिए हमें जिस ज़मीन की ज़रूरत होती है वो ज़मीन होती है हाउस होल्ड सेक्टर के पास। अब हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है? हाउस होल्ड सेक्टर इसी लैंड को दे देता है प्रोडक्शन सेक्टर को या फिर फर्म्स को। क्यों दे देता है? क्योंकि फर्म्स को ज़रूरत होती है प्रोडक्शन स्टार्ट करने के लिए एक पीस ऑफ लैंड की, जिसके बदले में प्रोडक्शन सेक्टर देता है रेंट। क्लियर? यानी कि हाउस होल्ड सेक्टर ने लैंड दिया, बदले में रेंट मिला। दूसरा जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एक हाउस होल्ड सेक्टर के पास होता है वो होती है लेबर। अब ये लेबर कैसी होती है? क्या हम लोग काम करने जा रहे हैं, ठीक है, कोई आपके मैसन्स हैं, आपके इंजीनियर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, ये सब कहाँ से आते हैं? ये सब हम ही लोग तो हैं, हम ही लोग तो जाके दूसरी जगहों पर काम करते हैं। ठीक है, तो हम हुए लेबर।
तो ये लेबर हमने किसको दिया, यानी कि हमने अपने आप को किसको दिया, हमने दिया खुद को एक प्रोडक्शन सेक्टर को। हमने काम किया HCL में, हमने काम किया एप्पल में, हमने काम किया माइक्रोसॉफ्ट में। ये सब क्या है, ये सब आपके प्रोडक्शन सेक्टर्स हैं। तो हम एज अ लेबर हमने उनको लैंड किया खुद को, और एज अ लेबर हमें उसके बदले में वहाँ से क्या मिला, हमें मिली वहाँ पे वेजेस। तो अब दूसरी चीज़ भी चली गई हाउस होल्ड सेक्टर के पास से, यानी कि लेबर गया, बदले में वेजेस आया। अब दूसरी चीज़ यहाँ जो होती है हाउस होल्ड सेक्टर के पास, यानी कि तीसरी चीज़ वो होती है आपका कैपिटल। कैपिटल आपका वो पैसा होता है जिसको बिजनेस में इन्वेस्ट करके अपना बिजनेस चलाया जा सकता है, ठीक है। और ये कैपिटल कहाँ से आता है, अभी तक हम लोगों ने ये जाना कि कैपिटल जो होता है वो मालिक का खुद का होता है, लेकिन नहीं। अब हम जब 12th की अकाउंट्स पढ़ेंगे तो 12th की अकाउंट्स में हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप के बारे में। अब पार्टनरशिप के बारे में हमने पढ़ा, कंपनीज के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, यहाँ पे सारा पैसा इनके ओनर्स का नहीं होता। ये जो पैसा होता है वहाँ पे लोग शेयर्स और बॉन्ड्स के ज़रिए भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि लोग कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं इन सारी कंपनीज में, ताकि कंपनीज क्या करें, कंपनी लोगों से यानी कि हाउस होल्ड सेक्टर से पैसा लेती है इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल, और उस कैपिटल के बदले में हाउस होल्ड सेक्टर को क्या देती है, इंटरेस्ट। यानी कि कैपिटल गया, बदले में इंटरेस्ट आया। अब चौथी चीज जो एक हाउस होल्ड सेक्टर के पास होती है वो होता है एंटरप्रेन्योर। अब ये एंटरप्रेन्योर कौन होता है, एंटरप्रेन्योर कोई भी एक वो पर्सन जो कि एक नए आइडिया के साथ मार्केट में इवॉल्व हुआ हो, कुछ नया प्रोडक्शन स्टार्ट करने जा रहा हो, या हम कह सकते हैं कि मैनेजर्स, CEOs, ओनर्स, MDs, ये सारे आपके एंटरप्रेन्योर्स की लिस्ट में हम शामिल करने के यानी कि अपने समझने के लिए कह सकते हैं, ठीक है। अब जब ये लोग जाते हैं और काम करते हैं, यानी किसी भी एक प्रोडक्शन सेक्टर की अगर हम बात करें, अगर हम एप्पल की बात करें या हम माइक्रोसॉफ्ट की बात करें जो कि बिल गेट्स जिसके ओनर हैं, या फिर हम अमेजोन की बात करें जिसके जेफ बेजोस ओनर्स हैं, ठीक है। तो ये जो ओनर्स हैं वो अपनी कंपनी के लिए क्या होंगे, ये अपनी कंपनी के लिए हैं एंटरप्रेन्योर, और ये एज एन एंटरप्रेन्योर सर्विस देते हैं कंपनी को, और कंपनी उसके बदले में उन्हें क्या देती है, प्रॉफिट। यानी कि जब चौथी चीज एंटरप्रेन्योर गया तो उसके बदले में प्रॉफिट आया। यही चीज़ें जो होती हैं ये सब आपकी क्या होता है कि हाउस होल्ड सेक्टर इनका ओनर होता है, ये देता है फर्म्स को यानी कि प्रोडक्शन सेक्टर को, और इसके बदले में प्रोडक्शन सेक्टर उनको कुछ पेमेंट करता है। अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का जो ओनर हाउस होल्ड होता है उसे हमने बोल दिया ओनर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। अब ये जो भी सर्विसेज दे रहा है उन्हें हम बोलते हैं फैक्टर सर्विसेज, ठीक है। यानी कौन कौन से सर्विसेज हो गई, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। फिर ये चीज़ें गई आपकी फर्म्स के पास, फर्म ने इसके बदले में जो पेमेंट किया वो पेमेंट किसके बदले जा रहा है, पेमेंट जा रहा है फैक्टर्स के बदले में। तो ये पेमेंट कहलाता है आपका फैक्टर पेमेंट। ये पेमेंट किस किस फॉर्म में होता है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ठीक है भाई। तो अभी हमने ये समझ लिया कि अभी हमें ये पता चल गया कि हाउस होल्ड के पास से चीज़ें जाती हैं और फर्म्स के पास से पैसा आता है, यानी कि एक जगह से चीज़ गई तो दूसरी जगह से पैसा उसके बदले में आया। अब क्या होगा, फर्म्स ने जो फैक्टर पेमेंट किया हाउस होल्ड को, तो वो पेमेंट करने के लिए पैसा फर्म्स के पास कहाँ से आया। फर्म्स ने क्या किया कि फर्म्स ने ये चारों सर्विसेज का इस्तेमाल करके कोई प्रोडक्शन किया, उस प्रोडक्शन को उसने सेल किया मार्केट में। अब मार्केट में ये जो सामान खरीदने जाएगा वो कौन होगा, वो वापस से हम ही लोग होंगे, यानी कि वो वापस से हाउस होल्ड सेक्टर होगा। हाउस होल्ड सेक्टर आपने सॉरी देखो क्या है, आप किसी एक कंपनी में जॉब करते हो, यानी कि आप क्या हो गए, लेबर। वो जो कंपनी है वो आपके लिए हो गई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। आपने अपनी सर्विस लेबर उसको लैंड करी, उसके बदले में उसने आपको वेजेस दी। अब आप इस वेजेस का यानी अपनी सैलरी का क्या करोगे, अब आप इस सैलरी से मार्केट में पैसा खर्च करोगे। अब ये जो पैसा आप खर्च कर रहे हो वो कहाँ कर रहे हो, कहाँ का मतलब किस पे कर रहे हो, तो ये जो पैसा है आप वापस से उन्हीं प्रोडक्ट्स को परचेस करने में खर्च कर रहे हो जो कि आपकी कंपनी ने बनाया। आप काम करते थे HCL में, ठीक है। आपको जब वहाँ से वेजेस मिली यानी कि सैलरी मिली तो आपने क्या किया, आपने HCL का ही लैपटॉप परचेस कर लिया। तो बेसिकली क्या हुआ कि प्रोडक्शन सेक्टर ने आपको पैसे दिए और वापस से आपने उसी पर वो पैसे खर्च कर दिए। अब आपने जो पैसे उनको दिए उससे उनको प्रॉफिट हुआ और उस प्रॉफिट में से उन्होंने कुछ भाग यानी कि सैलरी आपको दे दी, ठीक है।
चीज़ें कंफ्यूज हो रही है ना, यानी कि पैसा किस तरीके से घूम रहा है। पहले प्रोडक्शन सेक्टर ने हाउस होल्ड सेक्टर को दिया, हाउस होल्ड सेक्टर ने उससे सामान खरीदा, सामान खरीदने के बाद फर्म ने जो पैसा कमाया वो वापस से हाउस होल्ड को दे दिया। अब इसी तरीके से ये जो हमारा पैसा होता है वो सर्कुलर में रहता है, सर्कुलेशन में रहता है, ठीक है। इसको हम समझेंगे अपने एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से, ठीक है। देखो ये है आपका टू सेक्टर मॉडल, ठीक है। टू सेक्टर मॉडल का मतलब जहां पर आपका हाउस होल्ड और दूसरा फर्म्स है, ठीक है। अभी तक हमने जो बोला उसको हम यहां से समझेंगे, ठीक है। देखो ये आपके पास हाउस होल्ड सेक्टर, दूसरा आपके पास फर्म्स। तो सबसे पहले क्या हुआ था, सबसे पहले हाउस होल्ड ने अपनी सर्विसेज लैंड करी थी फर्म को, जिसको हमने बोला था फैक्टर सर्विसेज, ठीक है। तो ये जो फैक्टर सर्विसेज हैं, ठीक है, देखो इसको हमेशा समझना, ये जो मैंने बबल में बनाया है ये दोनों आपके सेक्टर्स हैं, ठीक है। जो वाइट लाइन है, ठीक है, दिख रही होगी साफ, ये जो वाइट लाइन है यहाँ पर आपके टेंजिबल चीजें मूव होंगी, ठीक है। और ये जो आपकी रेड लाइन है यहाँ पर असल में एक्चुअली में पैसा मूव होगा, ठीक है। यानी कि ये जो वाइट लाइन है, बाहर वाला सर्किल है, यहाँ पे आपका मूव होंगी चीजें, ठीक है। और ये जो अंदर वाला सर्कल बन रहा है एक रेड कलर में, यहाँ पे मूव होगा आपका पैसा, ठीक है। देखो अब यहाँ पे ये जो आउटर सर्कल की व्हाइट लाइन जा रही है, ठीक है, तो ये हमें डिनोट कर रही है कि वो हाउस होल्ड से शुरू हुई और एरो खत्म हो रहा है फर्म पर, यानी कि कुछ ऐसा हो रहा है कि जो हाउस होल्ड से निकल के फर्म में जा रहा है, यानी हाउस होल्ड ने सर्विसेज रेंडर करी फर्म को, जिसको हमने नाम दिया फैक्टर सर्विसेज, ठीक है। पॉज करके लिख लेना कि कौन कौन सी सर्विसेज है वो है आपका लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ठीक है। ये हैं आपकी फैक्टर सर्विसेज। अब हाउस होल्ड ने ये सारी सर्विसेज दे दी फर्म्स को, फर्म ने उसके बदले में क्या किया, फर्म ने उसके बदले में उनको फैक्टर पेमेंट किया, जिसको हम अभी देखेंगे, ठीक है। तो यानी कि देखो सबसे पहले गया हाउस होल्ड की तरफ से फर्म को फैक्टर सर्विसेज, फैक्टर सर्विसेज के बदले में अब देखो अंदर वाला सर्किल, ठीक है, ये जो रेड से हो रहा है, तो फैक्टर सर्विसेज के बदले में जाके हमें अंदर क्या मिल रहा है, फैक्टर पेमेंट, यानी कि जो फर्म की तरफ से आया और हाउस होल्ड पे रुक गया, यानी कि ये हो गया आपका फैक्टर पेमेंट। अब हमने जो दूसरी चीज कही थी वो ये था कि फर्म्स ने भी कुछ प्रोडक्शन किया, है ना। अब देखो क्या हुआ, फर्म्स ने भी कुछ प्रोडक्शन किया, उस प्रोडक्शन को उसने क्या किया, मार्केट में पहुंचाया। अब इसने ये जो भी प्रोडक्शन किया था उसके प्रोडक्शन को हम बोलते हैं गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो अब फर्म ने क्या किया, आउटर सर्किल में जो कि वाइट है, उसने इन्हीं सारी फैक्टर सर्विसेज का इस्तेमाल करके बनाया गुड्स एंड सर्विसेज। ये गुड्स एंड सर्विसेज कहाँ जाएंगी, ये गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करेगा वापस से हाउस होल्ड। अब हाउस होल्ड जब इन गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करेगा तो उसको परचेज करते टाइम वो उस पर कुछ पैसा खर्च करेगा, जिसको हमने बोला एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। ये कहाँ से हुआ, ये हाउस होल्ड सेक्टर से फर्म की तरफ हुआ। यानी कि क्या हुआ कि फैक्टर सर्विसेज गई, फैक्टर सर्विसेज के बदले में फैक्टर पेमेंट आया, फिर जब गुड्स एंड सर्विसेज फर्म की तरफ से गई तो अंदर से एक्सपेंडिचर हुआ और ये जो खर्चा था वो वापस से फर्म के पास आ गया। ये है आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का टू मॉडल, ठीक है, यानी कि सेकंड टू मॉडल या फिर टू सेक्टर मॉडल कह सकते हैं इसको हम, ठीक है। तो इसमें क्या होता है बेसिकली, इसको हम एक बार और रिपीट कर देते हैं कि हाउस होल्ड ने अपनी फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करी, ठीक है, उन फैक्टर सर्विसेज का इस्तेमाल करके फर्म ने गुड्स एंड सर्विसेज बनाई और वो वापस से हाउस होल्ड ने परचेज कर ली, ठीक है। अब जो फर्म ने फैक्टर सर्विसेज उससे ली थी उसके बदले में फैक्टर पेमेंट किया और जो गुड्स एंड सर्विसेज दी थी उस पर एक्सपेंडिचर हुआ, यानी कि हाउस होल्ड ने जब उसको परचेज किया तो वो पैसा वापस से फर्म के पास आया। अब देखो इसमें दो सर्किल बन रहे हैं, एक आउटर सर्किल और एक इनर सर्किल। आउटर सर्किल को हमने व्हाइट लाइन से शो करा है और इनर सर्किल को रेड से, ठीक है। देखो इनर सर्किल में पैसा फ्लो हो रहा है, एक्सपेंडिचर, फैक्टर पेमेंट, तो इसे हम बोलते हैं मनी फ्लो। जहां पे पैसा घूमे उसे बोलते हैं मनी फ्लो और जहां पे सर्विसेज या गुड्स मूव हो रहे हैं उसे हम बोलते हैं रियल फ्लो। अब देखो ये जो आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है इसको हम एक फेजेस से समझते हैं कि आखिर क्या हो रहा था, ठीक है। अगर वो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा था उसको रिपीट करके देखना, ठीक है, और इसको थोड़ा सा आसान तरीके से और समझते हैं। देखो सबसे पहले कि ये जो हमारा सर्कुलर फ्लो होता है यानी कि मनी जो सर्कुलेट होती है, ठीक है,
उसमें क्या क्या राउंड्स होते हैं, पैसा कैसे घूमता है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं। क्लियर। अभी जब हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम देखा तो उसमें क्या लग रहा है कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है कि हाउस होल्ड से फर्म जा रहा है, फर्म से हाउस होल्ड आ रहा है, फिर वापस जा रहा है। ठीक है, तो उसको एक दो बार रिपीट करके देखना, वो समझ में आ जाएगा। नहीं आए तो बता देना, उसको दोबारा समझा दिया जाएगा। ठीक है। अब देखो फेजेस क्या होते हैं। जब हाउस होल्ड अपनी सर्विसेज प्रोडक्शन सेक्टर को दे देता है तो पहला फेज में क्या होता है कि प्रोडक्शन सेक्टर उससे क्रिएट करता है प्रोडक्शन, यानी कि प्रोड्यूसर्स जो होते हैं उससे क्रिएट करते हैं प्रोडक्शन। ये हो गया आपका पहला फेज। अब ये जो प्रोडक्शन हुआ वो हुआ गुड्स एंड सर्विसेज की फॉर्म में। ये जो गुड्स एंड सर्विसेज होंगी वो मार्केट में जाएंगी। ठीक है। अब देखो सबसे पहला प्रोडक्शन हो गया, प्रोडक्शन से गुड्स एंड सर्विसेज हुआ, गुड्स एंड सर्विसेज को जब मार्केट में बेचा तो उससे क्रिएट होगी इनकम। ठीक है, पहला राउंड हो गया। अब ये जो हमने क्या दिया था, हमने लेबर दी थी, लेबर के बदले में क्या क्रिएट हो जाएगा हमारा, जनरेशन ऑफ इनकम। ठीक है, देखो ये छोटी सी फैक्ट्री सेट हो गई। अब यहाँ पे जब पैसा आया तो देखो रुपीस डॉलर्स ऐसा घूम रहा है एकदम माइंड में। ठीक है, तो अब क्या हुआ, सेकंड राउंड में हमारे पास इनकम पे आना शुरू हो गया। ठीक है, पैसा घूम रहा है, रुपीस के साइन और डॉलर्स के साइन घूमते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमारा इनकम क्रिएट होना शुरू हो गया। अब देखो जब ये हमारे पास पैसा आया, अब हमने सोचा कि भाई अब तो अब हमारे पास बस पैसा ही पैसा है, अब हम जहाँ चाहेंगे वहाँ इसको खर्च करेंगे, और हमने क्या करा, इस तरीके से इसको उड़ाना शुरू कर दिया। अभी देखो यहाँ पे क्या हुआ था कि हम माइंड में बैठे हुए सोच रहे थे, तो माइंड में हमारे ये फिगर्स बन रहे थे, रुपये के साइन और डॉलर के साइन। अब जब पैसा आया तो हमने क्या किया, इसको उड़ाना शुरू करा। देखो छोटे छोटे नोट जो है इसके ये उड़ने लगे, 4 नोट दिख रहे होंगे उड़ते हुए। ठीक है, अब देखो ये जो इनकम जनरेट हुई उससे हमने क्या करा, उससे हमने उस पैसे को खूब उड़ाया। ठीक है, देखो ये उड़ते हुए दिख रहे होंगे 4 नोट छोटे छोटे से। ठीक है, तो ये 2-2 हज़ार के नोट हैं। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि जब यहाँ पे हमारे पास इनकम क्रिएट हो गई तो अब हमने पैसा आने के बाद हमने पैसा उड़ाना शुरू करा। अब ये जो हम पैसा उड़ा रहे हैं, यानी कि पैसा हम खर्च कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, ये पैसा आखिर जा कहाँ रहा है, ये पैसा जा रहा है किसके पास, वापस से प्रोड्यूसर के पास में। तो क्या हुआ कि प्रोडक्शन से क्रिएट हुई आपकी इनकम, इनकम हुई तो हमने करा खर्चा, और खर्चा जो वापस था वो चला गया आपके प्रोडक्शन यानी कि प्रोड्यूसर सेक्टर के पास में। ठीक है, तो ये है आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ये उसके फेजेस और ये सारे सेक्टर्स। ठीक है, सिलेबस में हमारे पास 2 सेक्टर मॉडल है, इसलिए हमने 2 सेक्टर मॉडल को ही डिस्कस किया है। 3 सेक्टर और 4 सेक्टर मॉडल जो हैं वो सिलेबस में अभी के लिए नहीं है। अब देखें 2 और वर्ड्स जिसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्लियर, या फिर हम कहें कि इम्पोर्टेंस हैं, वो 2 वर्ड हैं आपके इंजेक्शन और लीकेजेस। ठीक है, ये फिगर से मत समझना कि ये वही वाला इंजेक्शन है जो डॉक्टर तुम्हें लगाते हैं। ठीक है, और पाइप से मत समझना कि घर वाली लीकेज, ये सिर्फ समझने के लिए ताकि समझ में आ जाए कि आखिर इंजेक्शन से होता क्या है और लीकेजेस का मतलब क्या होता है। ठीक है, देखो इंजेक्शन को हम समझ सकते हैं अपने वही मेडिकल इंजेक्शन से, सिरिंज से, कि उसमें क्या होता है, उस इंजेक्शन में या फिर उस सिरिंज में क्या होता है कि अंदर कोई एक लिक्विड या फिर मेडिकेशंस उसमें फिल्ड अप होता है, और उसको हम अपनी बॉडी में या फिर हमारा फिजिशियन हमारी बॉडी में उसको लगा के जब क्या करता है कि पूरी मेडिकेशन को प्रेस करके अंदर इंजेक्ट कर देता है। अब उस इंजेक्ट करने से क्या हो जाता है कि वो जो हमारी मेडिकेशन होती है, जो मेडिसिन होती है, वो हमारी बॉडी में मूव होना शुरू हो जाती है। समझ में आया कि मेडिसिन जैसे ही वीन्स और आर्टरीज के जरिए बॉडी में गई, उसने पूरी बॉडी में घूमना शुरू कर दिया। अब लीकेजेस को हम कैसे समझेंगे कि घर में हमने पाइप की फिटिंग कराई, ठीक है, हमारा वाटर फ्लो हो रहा है, वाटर फ्लो बहुत अच्छा चल रहा था आराम से, लेकिन क्या हुआ कि कभी एक टाइम ऐसा आ गया कि उसका जो जॉइंट था, उस जॉइंट पे से पानी की कुछ ड्रॉप्स निकलना शुरू हो गई। अब ये जो ड्रॉप्स निकलना शुरू हुई तो उससे क्या असर पड़ा कि जो पाइप में हमारा वाटर फ्लो हो रहा था वो अब टैप में से कम आएगा। कम क्यों आएगा? क्योंकि बीच में ही क्या हुआ कि पानी का जो फ्लो चल रहा था वो बीच में ही बिगड़ गया, बीच में से ही आधा पानी तो निकल गया, अब टैप में हमें मिल रहा है खाली आधा पानी, ठीक है, या फिर आधी मेडिसिन हम ये समझ सकते हैं, या फिर पानी, जो भी आप समझना चाहो, ठीक है। अब इसी चीज़ को हम लगाते हैं अपनी इकोनॉमिक्स में। अब ये मान लो कि तुम्हारी जो पूरी बॉडी है वो है तुम्हारी इकोनॉमी,
इकोनॉमी समझ में आता है क्या होता है, 11th में पढ़ लिया। इकोनॉमी यानी कि वो पूरा एरिया जिसके अंदर रह के हम इनकम जनरेट करते हैं और खर्च करते हैं, ठीक है। अब ये जो तुम्हारी पूरी बॉडी है जिसमें इंजेक्ट लगाया, मेडिसिन अंदर गई और घूमना शुरू हो गई, अब यही बॉडी तुम्हारी क्या बन गई, इकोनॉमिक्स बन गई। यानी कि इसमें इकोनॉमिक्स अप्लाई कर दो, अपनी पूरी बॉडी को इकोनॉमी मान लो। अब पूरी इकोनॉमी में हमें क्या करना है, इंजेक्शन का मतलब ये हुआ कि जब हम इसमें कुछ डालेंगे तो ये मूव होगा। अब इकोनॉमिक्स में हमें क्या करना है, अपनी इसी इकोनॉमी में पैसा इंजेक्ट करना है, ठीक है, क्योंकि हम तो पैसे वाले हैं, हम तो इकोनॉमिक्स के हैं, हम तो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, ठीक है। तो हमें मतलब सिर्फ पैसों से, तो हम यहाँ पे इंजेक्शन में कोई मेडिकेशन या फिर मेडिसिन फिलअप नहीं करेंगे, हमें पैसों से मतलब है। हमारी नसों में, हमारे नसों में पैसा क्या दौड़ता है, पैसा दौड़ता है, खून नहीं है, पैसा है, ठीक है। तो अभी क्या करना है कि हमें अपनी इसी पूरी इकोनॉमी में पैसा इंजेक्ट करना है। अब ये जो पैसा इंजेक्ट होगा इकोनॉमी में, तो वो पूरी इकोनॉमी में मूव करेगा। अब पूरी इकोनॉमी में मूव कैसे करेगा, प्रोडक्शन होगा, इनकम होगी, एक्सपेंडिचर, प्रोडक्शन, इनकम, एक्सपेंडिचर, इस तरीके से ये मूव होता रहेगा। यानी अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो इंजेक्शन का मतलब क्या होता है कि जब भी हमारी इनकम जनरेट होती है तो उससे इंजेक्शन होता है पैसों का हमारी पूरी इकोनॉमी में। अब बात करें अगर लीकेजेस की, ये जो हमारा पूरा, अब देखो दूसरी चीज जो थी हमारा लीकेज। अब क्या हुआ कि जब हमने इंजेक्ट करा तो इंजेक्ट करने से वो पैसा हमारी इकोनॉमी में फ्लो होने लगा। अब धीरे धीरे क्या हुआ, यानी कि जब हमारी इनकम जनरेट हुई तो वो हमारे लिए क्या बना, हमारे लिए वो बना इंजेक्शन। अब क्या हुआ कि सब कुछ चल रहा था, पैसा आ रहा था, खर्च कर रहे थे, इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, एक्सपेंडिचर कर रहे थे, लेकिन एक पॉइंट पे मैंने जाके सोचा कि भाई मैं जितना कमाऊंगा सब खर्च कर दूंगा, तो मेरी इमरजेंसी के टाइम में मेरे पास पैसा कहाँ से आएगा, ठीक है। अब यानी दिमाग में एक कीड़ा निकल आया। तो अब मैंने क्या कहा, अब मैंने ये सोचा कि भाई जितना पैसा मेरे पास आएगा मैं वो सारा पैसा खर्च नहीं करूँगा, मैं उसमें से कुछ पैसा बचाऊँगा और कुछ मैं खर्च करूँगा। यानी क्या हो गया, शुरू हो गए लीकेजेस। यानी अब तक पाइप में पानी अच्छे से मूव हो रहा था, लेकिन क्या हुआ, जैसे ही मेरे दिमाग में एक कीड़े ने काटा, वो कीड़ा क्या था, सेविंग, ठीक है। तो अब मैंने क्या करा, जितनी इनकम मैंने अर्न करी उसका थोड़ा सा पार्ट सेव करा, और थोड़ा सा पार्ट सेव करने से क्या होगा, टैप में से पानी कम आएगा, और जब टैप में पानी कम आएगा तो इंजेक्शन भी कम होगा। समझ में आ गया, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि जो इनकम जनरेट हुई उससे मैंने थोड़ी सी करी सेविंग्स। सेविंग करने के नतीजे में क्या हुआ कि अगर 10,000 रुपये थे और 2,000 बचाए तो मैं 8,000 ही खर्च कर पाऊंगा। यानी इकोनॉमी में जो इंजेक्ट होगा पैसा वो 8,000 होगा, लेकिन अगर मैं सेविंग नहीं करता तो 10,000 इंजेक्ट हो सकते थे। क्लियर। तो अब हम सिंपल वर्ड्स में दोबारा रिकॉल करते हैं क्या होता है। इंजेक्ट का मतलब होता है कि जब भी हमारी इकोनॉमी में इनकम जनरेट हो, प्रोडक्शन जनरेट हो, एक्सपेंडिचर हो, ये सब क्या है, इंजेक्शन हो रहा है। लीकेजेस क्या है कि उसी जनरेटेड इनकम में से जब लोग पैसे को सेव करना शुरू कर देते हैं, उनके अंदर लालच उभरने लगता है, पैसे को बचाना शुरू कर देते हैं, तो वो बन जाते हैं आपकी लीकेजेस। वो लीकेजेस किसकी टर्म्स में होती हैं, इकोनॉमी की टर्म्स में, क्योंकि इकोनॉमी में जो पैसा जा सकता था आपने उस पैसे को बचा लिया अपने लिए, और क्या हुआ, मर गए, पैसा वहीं रह गया। ठीक है। तो हो सकता था कि अगर हम खर्च करते तो इकोनॉमी मूव कर जाती, लेकिन ऐसा नहीं होता कि लोग सारा पैसा इंजेक्ट कर दें, वो पैसा कुछ लीकेजेस में भी डालते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं होता कि वो सारा पैसा लीकेजेस में डाल दें, क्योंकि उन्हें अपनी बेसिक नीड्स एंड वांट्स को भी पूरा करना है। तो ये इंजेक्शंस और लीकेजेस जो हैं दोनों एक दूसरे के कोऑर्डिनेटेड या कॉन्ट्रडिक्टरी हम बोल सकते हैं कि ये एक दूसरे के हैं, और थोड़ा लोग अपना जो भी पैसा आया उसका इंजेक्शंस भी थोड़ा रहता है और थोड़ी लीकेजेस भी रहती हैं। तो आज के टॉपिक में जो हमने बेसिकली डिस्कस किया वो हमने देखा कि हमारी इकोनॉमी में कौन कौन से सेक्टर होते हैं। 4 सेक्टर होते हैं, हाउस होल्ड होता है, गवर्नमेंट होता है, फर्म्स होती हैं और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। फिर हमने समझा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कैसा होता है, पैसा कैसे सर्कुलेट करता है। फिर हमने डिस्कस किया उसके फेजेस, यानी कि जब पैसा सर्कुलेशन में होता है तो कौन कौन से फेजेस आते हैं। पहले फेज में प्रोडक्शन हुआ, फिर इनकम हुआ, फिर एक्सपेंडिचर हुआ, और इसी तरीके से
इकोनॉमी में पैसा मूव करता है। फिर हमने समझा कि कैसे पैसे को हम इंजेक्ट कर सकते हैं, कैसा पैसे इकोनॉमी से लीक होता है, ठीक है। तो आपके इस टॉपिक में हमने इन सब चीज़ों को कवर किया, इसको ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, जो चीज़ इंपॉर्टेंट लगे उसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, और बाकी हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में।